हेलो बच्चों, गुड नून, हाउ आर यू। आप लोगों ने क्लास 11 में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, जैसे कि काइनेमेटिक्स, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, फ्लूइड्स, मैकेनिक्स एंड ऑल। ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हो सकता है ना भी पढ़े हो, तो सब उसको छोड़ते हैं। अब हम लोग आज से क्लास 12 को शुरू करते हैं, जिसका सबसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसका सबसे पहला चैप्टर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो फटाफट कॉपी निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस कह सकते हैं कि किसी भी मैटर, कोई भी मैटर हम लोग पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड ऑल, इस तरह से हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास इज सेड टू बी अ मैटर। तो वही मैटर की सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। दैट मींस फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ अ मैटर। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी डिफाइन की गई है कुछ बुक्स में, जिसमें लिखा हुआ है सीधे सीधे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है, दैट मींस मैटर होता है, हैविंग अ मास। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो सेड टू बी अ चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ओके, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं बेसिक क्यू से। किसे डिनोट करते हैं, क्यू से। इसकी यूनिट क्या होती है जिसमें इसको मेजर करते हैं, दैट इज कूलम। और ये कूलम इसकी एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। SI unit of a charge is said to be a coulomb. Fundamental quantity of a matter is said to be a charge, while it is denoted by the symbol Q. Okay? अब हम लोग बात करते हैं चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज हमारे बेसिक दो टाइप से होते हैं, जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़े हो। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ओके, just like a charge, there is one more fundamental quantity of a matter, that is also a mass. Okay, mass is also a fundamental quantity of a matter. So we can say the charge and the mass both are the fundamental quantity of a matter, but there is a minor difference in between them, charge and masses. That difference is said to be a charge can be positive एंड नेगेटिव। बोथ, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग मास की बात करें तो मास ओनली पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, किसी चीज का मास 5 किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव तो नहीं होगा। तो उसी तरह से मास कैन बी अ पॉजिटिव, मास ओनली बी अ पॉजिटिव, व्हाइल चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, चलो आगे देखते हैं। हम लोगों ने जैसा कि समझा है कि चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और मास और चार्ज आपस में किस तरह से रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या आपस में इंटरेक्शन होता है। बात करते हैं चार्जेस की। तो जैसा कि हम लोग ने अभी भी सीखा है कि जो चार्जेस होते हैं वो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो इनमें आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, जैसा कि आप लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके होंगे कि पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। पॉजिटिव क्या हटेंगे, दूर हटेंगे। बात करते हैं नेगेटिव और नेगेटिव, ये भी सेम चार्जेस हैं, ये भी आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इनमें हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो चार्ज, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। एक पॉजिटिव है दूसरा एक पॉजिटिव है, हमेशा दूर भागेगा। तो कह सकते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं हमेशा रिपेल करते हैं, मतलब दूर भागते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, मतलब करीब आते हैं। ठीक है, एक इसके लिए एक लाइन है, आप लोग की बुक में भी मिल जाएगी। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, while unlike charges attract each other. ओके, तो ये हमारा एक नोटेशन है किसके बेसिस पर, चार्जेस के बेसिस पर। ठीक है, होगा कह सकते हैं काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। ये एक रिलेशन पढ़ा होगा मास का। ओके, यहां पर रिलेशन में क्या बताता है कि अगर हम, ये हमारा कौन सा मास है,
रेस्ट मास है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा मास है, मोशन में है, ठीक है। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उसका मास कंपैरेबल उस बॉडी के मास से ज्यादा होगा जो बॉडी मोशन में होगी। कह सकते हैं अगर कोई चीज लगातार रन कर रही है, स्पीड में है, मोशन कर रही है, तो उसका मास हमेशा कम होगा कंपैरेबल उस बॉडी के जो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन क्या है, मास के बारे में है। अब हम लोग समझते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड। हम बॉडी को तेज चलाएं या धीरे चलाएं, उस पर चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि अगर हम बॉडी को तेज चलाते हैं तो उसका मास कंपैरेबल रेस्ट के कम फील होता है और रेस्ट में मास ज्यादा फील होता है, जबकि चार्जेस का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया आज के लिए चार्जेस का। बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।